हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 28 के साथ। तो ये एपिसोड उसी फाइट सीन ब्लड क्वीन और मिस वायलेट के बीच से ही शुरू होती है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड जो उस गॉन्टलेट को पहना हुआ था उसको कुछ होने लगता है और डिपार्टमेंट हेड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है आखिर इस ग्लव्स के साथ क्या मुश्किल है, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी कोई कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को बोरो करता हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से डिपार्टमेंट हेड की जो बॉडी होती है उसकी सेल्स में कुछ लाइट घुसने लगती है, जो देखकर डिपार्टमेंट हेड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और कहता है कौन हो तुम, कौन हो, ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये नहीं हो सकता, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या ये उस एंशिएंट पर्सन की वजह से हो रहा है। कहती डिपार्टमेंट हेड एक ज़बरदस्त चीख मारता है और हम उधर देखते हैं जो मिस वायलेट जो अभी भी दीवार के साथ पेट में तलवार लिए दीवार के साथ चिपका हुआ होता है, वो ब्लड क्वीन से कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हें अभी भी हर्ट नहीं कर सकता है ना। कहते ही मिस वायलेट अपने पेट से तलवार को निकाल लेती है और फिर वो नीचे कूदकर ब्लड क्वीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर ब्लड क्वीन से कहता है लेकिन तुम भी मेरे को हर्ट नहीं कर सकते। तभी हम ज़ॉम्बी और ज़ांगलिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं ज़ांगलिंग ज़ॉम्बी को कलाई को पकड़ा हुआ होता है और ज़ॉम्बी से कहता है मुझे भी उस तरह से बना दो, मुझे भी वो उस तरह की पावर चाहिए जल्दी से, मुझे नहीं पता तुम कैसे क्या करोगे और तुमने वायलेट के साथ क्या किया है, मुझे भी बिल्कुल वायलेट की तरह ही पावर दे दो। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा अगर मैं तुम्हें इस तरह के पावर दे देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उधर एक अचानक से बड़ा सा एयर वेव मतलब एयर ब्लास्ट होता है, जो देखकर ज़ॉम्बी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर हम देखते हैं मिस वायलेट भी उधर देखती है और ब्लड क्वीन भी उधर देखती है। तभी हम देखते हैं चीफ ऊपर की ओर देखता है और कहता है आखिर ये किस तरह की साउंड थी। तो दोस्तों फाइनली वो पल आ चुका है जब हमें यहाँ पर एक कमाल की फाइट देखने को मिलेगी, तो चलिए साथ में एंजॉय करते। तभी हम देखते हैं स्पेस में से एक बड़ा सा हाथ और बड़ा सा पैर धरती की ओर आ रहा होता है और वही आवाज़ कहती है मैं आ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं आसमान से एक बहुत बड़ा सा पैर जमीन पर आ जाता था, जिसके चलते हम देखते हैं पूरी सिटी में बल्कि पूरी नेशन में ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं लोग आपस में भिड़ जाते हैं। कोई कहता है तुम मेरे रास्ते में क्यों हो, जल्द से मेरे रास्ते के सामने से हटो, तो दूसरा कहता है तुम मेरे रास्ते में हो, तुम मेरे रास्ते से सामने से हटो। तभी वो लोग ऊपर की ओर देखता है और जैसे ही उधर वो देखता है तो सीन यहाँ पर कट हो जाता है और सीन हमारा ज़ॉम्बी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी जहाँ पर खड़ा था वो जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं ज़ांगलिंग और अपना ज़ॉम्बी जो डस्ट के ऊपर उड़ रहा होता है। तभी अपना ज़ॉम्बी बड़े ही तेज़ी के साथ उड़ता हुआ जाता है, फिर चीफ आयरन मैन और ज़ांगलिंग को पकड़कर दूर फेंक देता है ताकि वो लोग सेफ हो जाए। लेकिन तभी अचानक से वो बड़ा सा जाइंट आकर अपने ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। तो फाइनली हमें वो बड़ा सा जाइंट दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक बड़ा सा जाइंट जो धरती के ऊपर खड़ा होता है। उस बड़े से जाइंट को देखकर ब्लड क्वीन और अपना मिस वायलेट जो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चला जाता है और हमें वो बड़ा सा जाइंट दिखाया जाता है जिसके दो बड़े बड़े सिंग होते हैं, वो जोर जोर से हंस फिर हमें वो बड़ा सा जाइंट दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि अपना डिपार्टमेंट हेड होता है, जो चिल्ला रहा होता है और उस प्रोजेक्शन से कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर वो प्रोजेक्शन कहता है सॉरी जूनियर, मुझे लगता है तुम अपनी लाइफ को बहुत जी चुके हो, तो मुझे तुम अपने बॉडी को कुछ देर के लिए उधार दे और तुम्हें ह्यूमैनिटी के खातिर तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। कहते ही हम देखते वो अपना पावर को रिलीज करता है, जो नीचे खड़े होकर सब लोग देखते हैं और आयरन मैन कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, और हम देखते वो सभी ऊपर की और हम देखते वो जो बड़ा सा जायंट होता है वो बिल्कुल एक गॉड की तरह लग रहा होता है, जो देखकर नीचे जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भौचक के खा जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो उस बड़े से जायंट के हाथ के बीच में होता है और वो उन दोनों उंगलियों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं उसके नीचे से एक प्लेन गुजर रहा होता है जिसके अंदर से भी लोग ऊपर की ओर देखते हैं और वो उस लोगों को भी मुंह खुली की खुली रह जाते हैं और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपने ताकत के जरिए उस बड़े से जायंट की उंगलियों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं मिस वायलेट और ब्लड क्वीन उधर आ जाते हैं ज़ॉम्बी को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन तभी वो बड़ा सा जायंट मिस वायलेट और ब्लड क्वीन को देखकर कहती है तुम दोनों को इधर कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से जल्दी से जा सकते। कहती है वो मिस वायलेट और ब्लड क्वीन की अटैक को वहीं पर ही किसी पावर से वहीं पर ही ब्लॉक कर देते हैं और फिर उन दोनों को वो पर जकड़ लेता है और हम देखते हैं मिस वायलेट को वो अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है और साथ में ब्लड क्वीन को भी जकड़ लेता है और फिर वो उन सभी से कहता है इंसान फरफराना बंद करो, हमने सालों पहले ही ज़ॉम्बी के जो जीन्स होते हैं उन सभी को अध्ययन कर लिया और अभी के टाइम पर तुम दोनों इसे अटैक के तौर पर मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। सच में ये कितना शर्म लायक बात है। वो बड़ा सा जायंट कह ही रहा होता है और हम देखते हैं अगले पल अपना ज़ॉम्बी जो अपने फॉर्म में आ गया होता है वो एक इविल सा स्माइल देता है और फिर वो अपने बॉडी को रोटेट करते हुए वो उस बड़े से जायंट का जो उंगली होता है उसे वो पर घुमा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस बड़े से जायंट की जो पूरी की पूरी लेफ्ट आर्म होती है वो पूरी की पूरी रोटेट हो जाता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस बड़े से जायंट के चंगुल से बच गया होता है, वो उड़ते हुए जाकर उस बड़े से जायंट के हाथ में से ऊपर की ओर जाता है, जो देखकर वो बड़ा सा जायंट अपने ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करते हुए अपना हाथ दूसरे हाथ के ऊपर दे देता है और फिर वो उन सभी से कहता है मैंने हज़ारों साल तक इस दिन का आने का इंतजार किया। और हम देखते हैं मिस वायलेट और जो
ब्लड क्वीन है वो अभी भी उस जायंट के चंगुल में फंसे हुआ होता है और अपना ज़ॉम्बी जो उसके हाथ के नीचे दबा हुआ होता है और फिर वो बड़ा सा जायंट कहता है तो फाइनली टाइम आ ही गया हमारा रीमैच का। मैंने इस दिन का सदियों से इंतज़ार किया। तो फिर तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? तो फिर मुझे अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है। उस बड़े से जायंट की ये सब बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर अपने पावर लगाकर वो उसके हाथ को ऊपर की ओर धकेल देता है, जिसके चलते अपना ज़ॉम्बी उसके चंगुल से रिलीज हो जाता है। लेकिन अगले पल वो बड़ा सा जायंट अपने ज़ॉम्बी को फिर से दबाने की कोशिश करता है और कहता है, ज़रा अपनी ओर देखो तुम मॉन्स्टर कहीं के। और हमें अपना ज़ॉम्बी का जो सीरियस वाला लुक होता है वो दिखाया जाता है, जो देखकर ज़ांगलिंग कहता है, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है? फिर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ उस जायंट की ओर बढ़ता है और हमें वो जायंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस जायंट के मुंह पर कई सारे छेद होते हैं, जिसके अंदर डिपार्टमेंट हेड जैसे ही बहुत सारे क्लोन होते हैं। वो देखकर चीफ और आयरन मैन कहता है, चीफ कहता है, आखिर ये क्या है? ये क्या एंशिएंट टेक्नोलॉजी है? सच में एंशिएंट पीपल इतने ज्यादा स्ट्रांग है क्या? जो सुनकर आयरन मैन की बोलती बंद हो जाती है। आयरन मैन कहता था, जैसा लग रहा है जो मेरे सामने जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई एलियन है जो दूसरी दुनिया से आया है। और हम देखते हैं उस जायंट के मुंह से जितने भी रोबोट निकले थे या जो भी थे, वो सभी को अपना ज़ॉम्बी एक एक करके धोबी पचार या फिर मतलब अलग अलग स्टाइल में उन सभी को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और फिर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी एक को तो बीच में से ही चीर देता है। ज़ॉम्बी उन सबको धो ही रहा होता है तो अगला और बैच आ जाता है ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देखकर वो बड़ा सा जायंट कहता है, ये अभी तक खत्म नहीं है। और हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी है वो एक जबरदस्त मुक्का बनाता है, बिल्कुल एक साइतामा की तरह मारते हुए एक सामने की ओर जबरदस्त पंच दे देता है, जिसके चलते हम देखते हैं सामने जितने भी रोबोट्स थे वो सभी उधर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या तक धूल में उड़ जाता है। जो देखकर वो बड़ा सा जायंट कहता है, आखिर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुमसे कमजोर हूँ? कहते ही वो एक और बैच को बुलाने लगता है और हम देखते हैं आसमान से फिर से बड़े बड़े जायंट पृथ्वी की ओर आते हैं। जो देखकर नीचे जितने भी लोग थे उन सबकी तो मतलब मुंह खुले की खुली रह जाती है। जो देखकर वो लोग कहते, सच में ये लोग आ कहाँ से रहे और वो भी इतने बड़े बड़े? ये रात खत्म होने से पहले मैं इन सबको विटनेस कर पाऊंगा? और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उन सभी को और देखता है और हम देखते हैं जो ब्लड क्वीन को उस जायंट ने अभी भी कैद करके रखा होता है। और फिर वो ब्लड क्वीन अपने ज़ॉम्बी से कहता है, आखिर तुम अपनी ट्रू फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? कहते ही वो एक बड़ा सा मुक्का अपने ज़ॉम्बी की ओर चला देता है। जो देखकर ज़ांगलिंग और जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं उस जायंट ने अपना एक बड़ा सा मुक्का अपने ज़ॉम्बी के ऊपर चला दिया होता है, जिसकी प्रेशर की वजह से पृथ्वी में जितने भी बिल्डिंग कार्स इंसान थे वो सभी इधर उधर उड़ जाते थे, या तक उस जायंट की मुक्के की प्रेशर की वजह से अपना ज़ॉम्बी भी उड़ता हुआ चांद पर चला जाता है। फिर हमें चांद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी धूल के अंदर से बाहर निकल के आता है। फिर हमें डिपार्टमेंट हेड को दिखाया जाता है, जो उस जायंट के अंदर से कहता है, ज़रा अपने आसपास देखो, तुमने कितने ज़्यादा बर्बाद किया। क्या तुम सच में इतना दूर जा सकते हो सिर्फ उसे मारने के लिए? जो सुनकर वो जायंट कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, हमें कैसे भी करके उससे मारना होगा, चाहे कितनी भी कीमत जाए, कितनी भी जाने जाए, उसे एलिमिनेट करना ही होगा। वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा खतरा। कहते ही वो जायंट भी चांद पर चला जाता है। जो देखकर ज़ांगलिंग और जो आयरन मैन है उन दोनों की तो आंखें बाहर निकल आती है और वो लोग कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? मैं जल्दी से चाहता हूँ ये सपना खत्म हो जाए। और हम देखते हैं वो जो जायंट होता है वो चांद के ऊपर बैठा हुआ होता है। फिर वो बड़ा सा जायंट चांद पर जाकर अपने लंबे लंबे हाथों से अपने ज़ॉम्बी को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अपना ज़ॉम्बी उसके हाथों के बीच से ऊपर की ओर चला जाता है। फिर वो बड़ा सा जायंट डिपार्टमेंट हेड से कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी कीमत हो, हमें इस मॉन्स्टर को यहीं पर ही खत्म करना होगा। हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी उसके हाथों के नीचे से भागते हुए दूसरी रोबोट की ओर जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जो ये सब होता हुआ नीचे ज़मीन से आयरन मैन और चीफ देख रहा होता है बाइनोकुलर के जरिए। और हम देखते हैं चांद के ऊपर अपना ज़ॉम्बी बैकफ्लिप मारते हुए अपने उस बड़े से जायंट के हाथ के ऊपर एक ज़बरदस्त मुक्का दे देता है, जिसके चलते हम देखते वो बड़ा सा जायंट उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब वो दूसरा बड़ा मेन जायंट देख रहा होता है। हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड उस बड़े से जायंट से कहता है, मैंने रिपोर्ट को भेज दिया है जैसा तुमने कहा था, लेकिन तुमने जैसे ही मुझे कहा था ये हमारे लिए खतरा है, मैं वैसे ही सारे प्रेसिडेंट को ये न्यूज़ भेज दिया है। लेकिन देखा जाए उसके अंदर जो सिटीज़ आते हैं वो बाकी सिटीज़ की तरह ही अच्छा है, उधर बहुत ही लोग अच्छे से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। या तक उसने सारे लोगों से टैक्स भी इकट्ठा किया ताकि वो पूरे सिटी को डेवलप कर सके, और वो ह्यूमैनिटी के साथ भी है। मैंने कई बार देखा है उसने कई सारे इंसानों को भी बचाया। मुझे नहीं लगता वो इंसानों को हर्ट करना चाहता है। मैंने कई बार देखा है उसने कई बार लोगों को जाके बचाया, कई बार जाके बचाया। तो तुम्हें क्यों लगता है वो हमारे लिए खतरा है? जो सुनकर वो जायंट कहता है, अपने मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या लगता है ये एक साधारण से दिखने वाला ज़ॉम्बी है क्या? तुम्हें क्या लगता है हम इसके साथ अच्छे से पीसफुली रह सकते? नहीं, जरा तुम उसकी ओर देखो, उसकी हंसी की ओर देखो। क्या तुम्हें लग रहा है इस तरह के लुक के साथ तुम उसके साथ डील कर सकते हो और तुम्हें लगता है हम उसके साथ पीसफुली इस धरती पे एक साथ रह सकते हैं? नहीं,
ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज़ॉम्बी इस तरह का सिग्निफिकेंट रेसेस है कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे जो नॉर्मल मिसाइल्स थे वो सब सारे ज़ॉम्बी को एक साथ वाइप आउट करने के लिए काफ़ी थे, लेकिन पता नहीं ये कमीना कहाँ से एक दिन अपीयर हो गए और उसने उन सभी ज़ॉम्बी को बचा लिया। अभी जो धरती है तुम देख रहे हो, ये इसी की मूड के ऊपर निर्भर है। अगर इसका मूड बिगड़ा तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा, पूरी धरती भी खत्म हो जाएगी। इस तरह के एंटिटी को कोई हक नहीं एग्जिस्ट करने का। वो हम में से एक नहीं है, उसे खत्म होना ही होगा किसी भी हालत में। कहती वो बड़ा सा जायंट अपना कोई स्किल यूज़ करता है जिसका नाम डिवाइन पनिशमेंट होता है, जिसके जरिए हम देखते बाकी जितने भी रोबोट्स या जायंट्स थे उन सभी के हाथ में एक एक स्वॉर्ड आखिर अपीयर हो जाता है और हम देखते उन सभी ने चांद को बीच में से काट दिया होता है, मतलब चांद के अंदर अपना जो स्वॉर्ड है उन सभी को घुसा दिया होता है और उस स्वॉर्ड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन अपना ज़ॉम्बी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और फिर वो उनसे कहता है पावर है ना, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से बड़े हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर वो जायंट भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते अपना ज़ॉम्बी अपनी उंगली से एक बजाता है, जिसके चलते हम देखते वहाँ पर जितने भी रोबोट्स थे वो सभी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे बिल्कुल इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर की तरह। और हम देखते चांद पर बहुत ही बड़ा कहर आया होता है, मतलब प्रेशर निकल रहा होता है पावर का, जिसका असर धरती के ऊपर भी हमें दिखाया जाता है। ये देखकर ज़ांगलिंग कहता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से सारे सिटीजन्स को ऐसे इवोक्यूएट करना होगा, जल्दी से सभी लोग स्प्लिट हो जाओ। फिर से हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अचानक से उस बड़े से जायंट के सामने अपीयर हो जाता है और फिर अपना मुक्का बना उस जायंट के मुंह पर जबरदस्त मुक्के से पंच करता है, जिसके चलते हम देखते वो जो जायंट नीचे धरती के ऊपर समुद्र के ऊपर जाके गिरता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी ज़मीन के ऊपर अपना हाथ दे देता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।